मैं सोच रहा था कि पंजाब वालों की तारीफ शायद इसके बाद आने वाले किसी इलेक्शन में करूंगा, लेकिन पंजाब वालों ने वाकई बल्कि पूरे पाकिस्तान वालों ने दिल खुश कर दिया। जिस तादाद में वो बाहर निकले हैं और खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम ने खुद वोट दिया है, वो एक मिसाल बन गया है। पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं इस इलेक्शन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टर्न आउट हुआ है। कंपनी आदत से मजबूर उसने फिर वो उसी तरह गंद किया और फार्म 45 के मुताबिक जो सीटें हैं वो 180 सीट बनती है। उस 180 सीट को खींचकर कंपनी नीचे ले आई है अपने बगलोलों और स्टपनियों को पार्लियामेंट के अंदर घुसाने के लिए। उसका जो सिर्फ मुझे एक चीज का डर है वो ये है, ये जल्दी में अब नवाज शरीफ वगैरह को जब ये लेजिटिमाइज करेंगे, हुकूमत में आएंगे, तो इस जुल्म एक दफा से फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले तो ये मोहसिन नकवी वगैरह से कह कर करवाते थे ना, अभी तो ये खुद ऊपर बैठ के जुल्म करेंगे। और उस चीज के अंदर मुझे खान की जान का बहुत खतरा है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, मैंने शुरू इस चीज से किया था। अभी तो शाहीन साहब भाई ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कि उनके पास जो आर्मी के जो सोर्स है, उन्होंने बताया कि जेल के अंदर खान को मारने की साजिश चल रही है कि खान को जेल के अंदर मार दिया जाए। जिस तरह कंपनी और उसके गमाश्तों ने जैसे जैसे प्लान बनाए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना अलहदा से प्लान बनाया और खान साहब को महफूज रखा। कौम को सुरखरू करता गया, कंपनी को नंगा करता गया। अब ये कंपनी के पास आखिरी एक मौका था कि अभी शायद चुप कर जाती, गंद ना करती, तो शायद हो सकता है कि कौम कुछ दिल में जो अभी भी मोहब्बत या उम्मीद की किरण बाकी थी उसको बचा लेती और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया जाता। कंपनी ने सीधी इस तरह करके मिडिल फिंगर दिखाई है कौम को कि हमें तो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, हम तो वही करेंगे जिसमें कौम का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, जिसमें हमारा फायदा है। बहरहाल पीटीआई को प्रेशर बरकरार रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आवाज उठनी शुरू हो गई है। बहुत सारे कांग्रेसमैन इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के ये इलेक्शन कबूल नहीं करने चाहिए जब तक कि इसके ऊपर इंक्वायरी ना हो जाए। और अगर ये हो जाए, यकीन मानिए कंपनी और स्टेटस को का मक्कू बड़ा जबरदस्त किस्म का ठप्पा जाएगा। लेकिन हमें हकीकत पसंद भी रहना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर बाइडेन इस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ रहा है। जितनी बार जो भी जुल्म हुआ, जब भी वहां पर आवाज उठाई गई, ब्लिंकन हो या कोई भी उनका ओहदेदार, उसने सिर्फ यही कहा कि हम, ये उनका कानूनी मामला है, हम उसके अंदर दखल नहीं दे सकते। जबकि किसी भी मुल्क के अंदर ऐसे ही रात चलते ये ड्रामा कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब ये सब कुछ हो रहा है तो ये कह रहे हैं कि जी कानूनी मसला है। लेकिन अभी जिस तरह से ये आवाज़ उठ रही है और बहुत सारे अदारों ने भी, इंटरनेशनल जरीदों ने इसके ऊपर मज़ामीन लिखे हैं, इसको रिपोर्ट किया है, तो प्रेशर तो अमेरिका में भी बिल्ड हो रहा है कि इसके ऊपर कोई ना कोई अमल किया जाए। बल्कि प्रपोज किया गया कि तब तक पाकिस्तान के इलेक्शन को कबूल ना किया जाए जब तक कि इंक्वायरी ना हो जाए। अगर इंक्वायरी होती है तो ये सब इतनी बड़ी धांधली कोई भी नहीं छुपा सकता। इंटरनेशनल मीडिया की नजरें और ज्यादा आएंगी, जिससे पाकिस्तानी कौम को कंपनी और ये माफिया के खिलाफ बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और आप अंदाजा कीजिए, कंपनी का जिस मुल्क 1-2 बिलियन डॉलर के कर्जे के लिए लेटियां ले रहा है, उसका 50 अरब रुपया इलेक्शन में लगाकर एक सर्कस बना दिया। पैसा लगाने का फायदा क्या जब आपने फिर लोगों का हक ही छीनना था। और ये सब कुछ उस लंगड़े गधे को बिठाने के लिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो 4 फिक्रे ढंग से नहीं कह सकता। 2 फिक्रे कहते कहते उसके मुंह से सड़क निकल जाती है, रोड निकल जाता है, मोटरवे निकल जाती है। कोई बात ढंग की नहीं वो कर सकता। बात वही करेगा जिसके अंदर उसकी कमीशन बननी है। ऐसे बंदे को लाने के लिए इतनी जलालत। और जनाब इस बार तो कंपनी हजूर ने नामालूम अफराद वाली बेतकल्फी भी खत्म कर दी। पहले तो जब कैंडिडेट्स अपने फॉर्म जमा करवा रहे थे ना, बार बार यही आता था कि नामालूम अफराद ने उठा लिया। अभी तो बावर्दी अंदर घुस घुस के लोगों को मारा, बंदूकें हाथ में ली हुई हैं, जो सिविल वर्दी में साथ इनका अफसर कोई आ रहा है। यानी कोई किसी किस्म का लिहाज ही नहीं रह गया हुआ, जैसे कोई बदमाश हो कि हमें कोई फिक्र नहीं है, फिर क्या है, देख लेंगे। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कर लांगे फिर की। ये सूरत हाल बनी हुई है। इन्होंने अपना ये जो इलेक्शन कमिश्नर बढ़ाया हुआ है, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जी इलेक्शन का रिजल्ट जो लेट हुआ है वो इस वजह से हुआ कि कंपनी जो है ना, एजेंसियां, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठा के ले गई थी। यानी एक गाड़ी में इकट्ठा किया, ऐसे लेलों की तरह एक गाड़ी में डालते गए, किसी मुकाम पर ले गए हैं। इस वजह से रिजल्ट जो है लेट हुए हैं। और अपना दूसरा नमूना बढ़ाया, फिर जिसने इंटरनेट और टेलीफोन का जवाब देना था, उसने भी सीधा टीवी पे बैठ के ये कहा है, जनाब मजबूरी थी, एजेंसियों ने कहा था कि टेलीफोन और ये सर्विसेज बंद करनी थी, हमने इसलिए बंद किया कि जी दहशतगर्दी हो रही थी। दहशतगर्दी जो नून लीग का जो अमीर मकाम है, कि क्या है गलीज मकाम, उसके हल्के के अंदर कैसे फायरिंग हो रही है, लोग
लहू लुहान गोलियां मारी हैं सीधी, और दहशतगर्दी आप कह रहे हैं कि जी दूसरी दहशतगर्दी की वजह से ऐसा करना। और वैसे भी दूसरी दहशतगर्दी जो है वो आपका ही तो काम था। इतने साल हो गए, इतना अरबों रुपया आप हर साल लेते हो, आप वो काम नहीं कर सकते और आप सियासत के अंदर घुसे रहते हो हर वक्त। उस तरह से भी अगर आए वो भी आपकी ही गलती है, आपकी नालायकी है। कौम इतना बड़ा बोझ आपका इसीलिए तो उठाती है कि आप महफूज करेंगे दहशत गर्दों से, बल्कि कौम तो अभी आपकी दहशत से महफूज होने की दुआएं करती है। हजूर, जो हालात आपने कर दिए हैं पाकिस्तान के अंदर। और पंजाब वालों माशाल्लाह जो आपने दिल खुश किया खान की काल के ऊपर, अभी KPK वालों की तरह बाहर निकलना, खड़े होना भी शुरू करें। जुल्म का बदला वोट से, अबे पहले वोट को संभाल लें, महफूज कर लें, उसके लिए बाहर निकले। तो अगर ये भी ना कर सके तो फिर ये वोट गुम होने का बदला किस चीज से लेना है? तो घबराना फिर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत खुशी हुई जिस तरह कौम बाहर निकली है। अभी ये PTI के लीडरान के ऊपर है कि किस तरह करके लीड करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे आवाज उठा सकें। और इंशाअल्लाह